हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में राजकाज एसएसओ आईडी के माध्यम से एपीएआर कैसे भरें। तो समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए एपीआर मॉड्यूल जो है लागू किया गया है। इसकी समय सारणी भी निर्धारित की गई। अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों का अलग अलग प्रोसेस है। तो राज्य कर्मचारियों के लिए समय सारणी के अनुसार अपना राजकाज एसएसओ आईडी के माध्यम से एपीआर भरना है। तो आपको सबसे पहले तो एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन होना है। वहाँ पर आपको राजकाज का ये जो लोगो दिख रहा है, इस प्रकार का लोगो दिखेगा राजकाज के नाम से। ये लोगो है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आगे का प्रोसेस मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करके हम प्रोसेस पूरा जानेंगे किस प्रकार से आप अपना एपीआर भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो पर। चैनल पर पहली बार तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट मिलता रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है, जैसे हम लॉगिन हो जाते हैं एसएसओ के माध्यम, तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे डैशबोर्ड में जैसे इनबॉक्स है, एम्प्लॉय कॉर्नर है, यहाँ पर पीएआर लिखा हुआ आ रहा है। पीएआर के ऊपर क्लिक करके हम देख सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी पीआर जो भरेंगे हम, एसीआर जिसे भी कहते हैं। यहाँ से हम जो फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे, सर्च कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो हमें भर रहे हैं उसके बारे में। साथ ही अपना नाम, अपनी डिटेल देखने को मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल सबसे पहले हमें हिरार्ची नॉट क्रिएट किया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे हिरार्ची यानी पदानुक्रम अपना। और इसके साथ ही सबसे ऊपर अपनी डिटेल चेक कर लीजिए अपने एम्प्लॉय के रूप में, जो भी आपकी डिटेल है, आपकी आईडी वगैरह है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको चेक करनी है। सबसे पहले हमें हिराची क्रिएट करनी है, अपना पदानुक्रम क्रिएट करना है, वो ही हम क्रिएट कर रहे हैं। अपनी डिटेल देख लीजिए और ये सारी डिटेल ओके होनी चाहिए। इसके साथ स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट हमें चूज़ करनी है। तो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यानी 1 साल की हम भरेंगे, उसके अनुसार होगी। बाकी कम से कम 3 माह की अवधि का जो कार्यकाल आप बिताते हैं किसी भी अधिकारी कर्मचारी के अंडर में, तो वो भी आप भर सकते हैं। तो सेशन 21-22 के हम भरेंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही आपकी जो भी अवधि है वो, जैसे यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर ली है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सर्च करना है और इसके साथ ही आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो भी होती है वो भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हिराची क्रिएट करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम अपने जो भी अथॉरिटी है उसको सेलेक्ट करने के लिए जो भी है यहाँ पर सर्च के ऑप्शन है, आप अपना सर्च कर सकते हैं। जो भी डिपार्टमेंट है, आपका हायर अथॉरिटी है, एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी यहाँ पर इसने सेलेक्ट की है, पीछे जो चिन्ह नज़र आ रहा है उसके माध्यम से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये रहेंगे, रिव्यूइंग अथॉरिटी वो रहेगा, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो भी है। तो आप पीछे जो कॉलम नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पर आप अपने कर्मचारी जो भी आपकी अथॉरिटी है, हाई रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसको चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये आपको बता रहे हैं हम वीडियो में, उसके माध्यम से एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है। यहाँ पर ऑल का ऑप्शन है, ऑल करके भी आप एम्प्लॉय आईडी लगा के कर्मचारी का नाम लिख के उसके डेजिग्नेशन वगैरह क्लिक कर सकते हैं। एडवांस सर्च है, सर्च में भी एम्प्लॉय नाम, उसकी एम्प्लॉय आईडी लगाकर, एसएसओ आईडी लगाकर सर्च करके हम उसको चूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे अधिकारी है। क्योंकि हम ये पदानुक्रम चूज़ कर रहे हैं, हम फॉर्म जब भरेंगे एज ए कर्मचारी के रूप में तो आगे फॉरवर्ड होगा। जैसे रिपोर्टिंग अथॉरिटी वो उसको चूज़ करना है, रिव्यूइंग जो भी करेगा वो उसको भी चूज़ करना है, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो रहेगी उसको भी चूज़ करना है। और नीचे लिखा हुआ आएगा कि कॉन्फ़िगर अप्रेजल हिराची, फिर वो होगा। इसके पश्चात ये सारे अधिकारी पहले हमें चूज़ कर लेने हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग। और फिर ये जब हमारा कार्य पूरा होगा तो हमारा जो पदानुक्रम है वो सेलेक्ट होगा। फिलहाल इस प्रकार से हम अपने जो है कर्मचारियों के, यानी हमारे जो रिव्यूइंग है, एक्सेप्टिंग है, और जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो हम चूज़ करें। और साथ ही पीछे जो ऑप्शन है यस नो में है, तो यहाँ पर यस नो में हमें उनके बारे में बताना है कि वर्तमान में करंट डेजिग्नेशन पर वो कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, वो चूज़ करना है। इसके साथ ही मैं ग्रुप है, ग्रुप में भी हमारे अधिकारी कर्मचारी या जो भी हमारी कैसा डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके संबंध में जो भी ग्रुप है बना हुआ वो हमें सर्च करके सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के पश्चात नीचे कॉन्फ़िग अप्रेजल इरेची करना है, यानी पदानुक्रम हम बना रहे हैं तो ये करना है। सबसे पहला काम हमारा यही है। तो ये अगर हम कर लिया तो ऊपर लिखा हुआ आएगा सक्सेसफुली कन्फर्म सेलेक्टेड हो चुका है। जब ये काम हो जाए या हमारे पदाधिकारी चूज़ हो जाए तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारी जो है कह सकते हैं एपीआर के अंतर्गत ये चैनल बन गया। अब लिखा हुआ आ रहा है कि हिराची नॉट कन्फर्ड फिलहाल लिखा हुआ आ रहा है, और अपडेट हिराची भी लिखा हुआ आ रहा है। नीचे क्रिएट न्यू हिराची भी लिखा आ रहा है, न्यू भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही पास में ऑप्शन नज़र आ रहा है इनिटिएट एपीआर, यानी यहाँ से अब हम एपीआर भरना शुरू करेंगे। पहले हमने हिराची कर दिया, ये क्लिक किया। अब न्यू जो भी हमारी एपीआर है, जिसे पीएआर कह सकते हैं, वो अब हो जाएगी। और पीआर हैज़ बीन इनिशिएट सक्सेसफुली, सेंड टू वर्क शीट।
अब आप अपनी पीएआर को भरने के लिए एम्प्लॉय कॉर्नर में जाके यहाँ इनबॉक्स में जाके पीएआर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं और ये आपकी डिटेल मिल जाएगी। आपके अधिकारी आपको शो हो रहे हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है, रिव्यूइंग कौन है, एक्सेप्टिंग कौन है, और आगे आपके ब्लू कलर में ये लिंक मिलेगा, आपका नाम, आपकी डिटेल दी हुई है और यहाँ से ये आपकी वर्कशीट ओपन होगी और इस वर्कशीट के माध्यम से आप ये कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना कार्य शुरू करेंगे। जैसे कि ये इनबॉक्स है, यहाँ इनबॉक्स में जाके पीएआर पे क्लिक करेंगे। पीआर पे क्लिक करके ये हमारी डिटेल आ रही है, ब्लू लाइन पे क्लिक करें और ये हमारा पार्ट 1 ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपना नाम वगैरह है, डिटेल चेक कर लें, एम्प्लॉय आईडी देख लें, पोस्टेड डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, पोस्टेड ऑफिस है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, स्टार्टिंग डेट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो हमने चूज़ की है हियरार्ची के अंदर वो सारी शो हो रही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीज़ें चेक कर लें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है लीव और ट्रेनिंग। यहाँ पर हमें अपनी जो भी लीव और ट्रेनिंग पर हम रहे हैं, हमारे पीरियड जो भी हमने सेशन चूज़ किया है, जैसे 21-22 में लीव पर रहे तो लीव की डिटेल डालनी है, और ट्रेनिंग पे रहे हैं तो जो भी हमारी ट्रेनिंग रही है, पीरियड रहा है, वो भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। क्योंकि और इसके साथ ही ऐड रो का ऑप्शन भी है पीछे, आप रो ऐड भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कीवर्ड्स लिखने हैं आपके स्पेसिफाई जो भी आपके टारगेट रहे हैं कीवर्ड में, जैसे फाइनेंशियल टारगेट क्या रहे हैं और कितना अचीव किया है वो भी प्रतिशत के रूप में बताना है, नहीं किया है तो रीज़न पीछे देना है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि फाइनेंशियल टारगेट उसका रहा था 10 और उसमें से अचीव उसने 8 किया, यानी 100 में से 80% ही हुआ, और क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न भी यहाँ दे रहे हैं तो वो भी करना है। इसी प्रकार से ऐड रो में आप एक एक करके जो भी ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं कि रिज़ल्ट एरिया, जिसमें आपको एक एक करके सभी लेना है और आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ लिख दिया गया जैसे सम टारगेट आर अंडर प्रोसेस, कुछ टारगेट अभी अचीव नहीं हुए क्योंकि वो अंडर प्रोसेसिंग के अंदर है। इसके साथ ही नाइट स्टे अगर आपने किया है तो यस या नो, नो लिखना है। एनुअल हेल्थ चेकअप है, ये मोस्टली 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों के लिए उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप जो भी होता है यस या नो के रूप में हम चूज़ करेंगे, और रिमार्क करके अटैचमेंट फाइल भी लगा सकते हैं अगर आपके एनुअल हेल्थ चेकअप होता, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके साथ ही नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्पेशल वर्क डन बाय द रिपोर्ट, यानी आप कर्मचारी के रूप में आपने क्या अच्छा कोई कार्य किया है या वर्ष के दौरान जो जो आपने कार्य किया उसकी डिटेल लिखनी है। 150 वर्ड अधिकतम दिए गए हैं, तो ये आपको डिटेल करनी है। जो भी आपका काम रहा है एज ए कर्मचारी के रूप में आपके डिपार्टमेंट के अंदर, वो आपको एक प्रकार से आपको रिमार्क कह सकते हैं, रिमार्क देना है। यहाँ पर आपको जो भी प्रोजेक्ट वर्क है या जो भी आपने अच्छा कोई कार्य किया है उसके संबंध में आपको रिमार्क देना है और कार्य करना है। नीचे अब आप देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, सेव है, ई साइन है और रीसेट है। आप इनमें अगर आपकी डिटेल है सब अच्छे से सही है तो आप सेव कर सकते हैं, और सेव करने के पश्चात इसको ई साइन और डी सी ये जो भी लिखा वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सेव कर रहा हूँ तो ये सेव हो गए, ये यहाँ पर सेव किया जा रहा है डाटा को, तो डाटा आपके सेव हो गए, सक्सेसफुली का मैसेज, सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और इसके पश्चात आप इसको क्लोज़ कर दें। और ऊपर से सेव करने के पश्चात अब जैसे अब बाहर है पीएआर, तो यहाँ आप डिटेल अपनी देख सकते हैं। अप्रेजल रिपोर्ट जो भी आप बना रहे हैं वो भी आपको दिख रही है, ये पार्ट 1 है। ये सारी डिटेल हमने जो फिल की है वही है, और नीचे फिर जो ऑप्शन मिलेगा हमें सबसे नीचे ई साइन, पहले सेव कर लिया, अब हम ई साइन कर ले, और लिखा हुआ आ रहा है साइन करना है, डिजिटल साइन, यस, यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ई साइन हो जाएंगे, यस। ये एक कर्मचारी के रूप में अभी मैं बता रहा हूँ, ये आपकी पीडीएफ के रूप में ये परफॉर्म आपके सामने आ जाएगा अगर आपने एपीआर जो भी है आपने फिल कर लिया, और जो जो डिटेल आपने दी है वो सारी यहाँ पर शो होगी, और ये सारी जो फाइनेंशियल टारगेट वगैरह है या जो आपने डिटेल दी है वो सारी यहाँ शो हो जाएगी, और कह सकते हैं पीडीएफ के रूप में आप प्रिंट भी ले सकते हैं इसको। और अब आपको ई साइन भी करने होंगे प्रतिवेदक अधिकारी, यानी आप रिपोर्ट ही जो भी है, ओके पे क्लिक करना है अगर आपको ई साइनिंग करने हैं तो अब ई साइन का प्रोसेस है। इसके साथ ही ये सबमिट होगी, आधार नंबर से आपके ओटीपी आएगी। अब ई साइन होने के पश्चात आधार नंबर डालें, आप अपना प्रोसीड करें, ओटीपी जाएगी आधार नंबर के द्वारा, ओटीपी के द्वारा इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के पश्चात ये एक कर्मचारी के रूप में आपका काम जो है पूर्ण हो जाएगा, और फिर आगे जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको यही रिपोर्ट जो है आपने ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है ये आगे वाले अधिकारी के पास चला जाएगा, यानी आगे का अधिकारी जो भी है, जैसे ये आ गया कि मिस्टर योगेश रिसिप्ट है, सेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको सेंड के ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी ये रिपोर्ट आगे के अधिकारी के पास चली जाएगी, जो भी आपका रिव्यूइंग अधिकारी है कह सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, या भी ई साइन नहीं हुए हैं तो आप ई साइन भी कर सकते हैं, दिया हुआ है इनबॉक्स, एम्प्लॉय कॉर्नर में जाएं, पीएआर में जाएं। अब
अब ये ट्रैक PAR में आप जनरेट रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो भी आपने भरी है, रिपोर्ट को अच्छे से चेक कर सकते हैं कितनी अवधि की पीरियड की भरी है। वो व्यू ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, और डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, नहीं तो बैक भी जा सकते हैं। अब वापस अपने वर्कशीट में हम आ गए हैं। वर्कशीट के अंदर जो भी हमारी PAR है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर PAR का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और इसमें जो भी है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है या PAR बल्क असेसमेंट है वो भी चेक कर सकते हैं। ये अब आगे के कार्य है जो भी अपने अधिकारी अपने अपने स्तर पे कार्य करेंगे। मैंने एक कर्मचारी के रूप में जो भी कार्य था वो मैंने बता दिया है। कर्मचारी को अपने स्तर पर जो कार्य करना वो कर सकते हैं आप। उसके पश्चात आगे के कार्य जो भी हैं अलग अलग अधिकारियों करेंगे। जो भी रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी वो अपना कार्य करेगा, और कह सकते हैं रिव्यू के बाद जो भी होता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है। तो इस प्रकार से ये जो है ऑनलाइन करनी है, ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, ईजी प्रोसेस ही है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जो भी आगे का अधिकारी होगा वो अपने PR पे इस प्रकार से रिपोर्ट करता रहेगा, और फिर वो भी जो भी आपकी रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा यस नो करके, और साथ ही जो भी उसको टिप्पणी करनी है वो टिप्पणी भी देगा और इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा आपके नाम से ही। अब शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अलग रूल्स है, उनकी टाइम टेबल अलग जारी की गई है, सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम जारी किया गया है, और किस हिसाब से उन्हें करना है वो डिटेल दी गई है जो भी टाइम टेबल जारी किया है न्यू ऑर्डर में। क्योंकि आपकी रिपोर्ट आगे से आगे जो है फॉरवर्ड होती रहेगी, और आगे से आगे का जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो इसको एक्सेप्ट करेगा और साइन करेगा अपने, और फिर इसी रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस प्रकार से आगे ये कार्य चलता रहेगा, और जो भी है साइन प्रोसीड करेगा कर्मचारी अधिकारी आगे भी, तो उसके भी OTP आएगी, वो भी अपना आधार नंबर डालेगा और प्रोसीड करेगा। अगर वो अधिकारी प्रोसीड करेगा, वेरीफाई करेगा OTP के माध्यम से, तो उसकी रिपोर्ट भी आगे जाएगी। यानी कह सकते हैं एक पदानुक्रम जो हमने चूज़ किया, हिरार्ची जो कह सकते हैं बनाया है, वही हिरार्ची सिस्टम आगे से आगे चलता रहेगा। सबसे पहले एक कर्मचारी अपनी रिपोर्ट तैयार करके ऑनलाइन फॉर्म करेगा, और ये भी साइन वगैरह करके फाइल जो है नेक्स्ट अथॉरिटी को पहुंच जाएगी, आगे वाले अधिकारी को। तो आगे वाला अधिकारी जो है अपने SSO ID से ओपन करेगा, और उसके जिस अधिकारी ने कर्मचारी ने उसको फॉरवर्ड की ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाएगी, और वो भी उसके फॉर्म को देखेगा, चेक करेगा, उसमें रिपोर्ट करेगा, रिमार्क करेगा, और फिर उसको जो है नेक्स्ट अथॉरिटी को दे देगा। इस प्रकार से ये पदानुक्रम के माध्यम से जो है अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी, और उस अधिकारी के पास ये मौका है कि वो उसको कंफर्म करे। जैसे ये अधिकारी कर्मचारी के पास रिपोर्ट आ गई है, किसी कर्मचारी ने भेजी है, उसको रिटर्न भी कर सकता है, नहीं तो एक्सेप्ट करता है। कंफर्म करेगा तो ये कंफर्म का ऑप्शन है, उसको कंफर्म कर सकता है। कंफर्म करने के पश्चात उसकी डिटेल उसकी ओपन हो जाएगी, और जो भी अथॉरिटी है लीव है, उसकी ट्रेनिंग है, उससे संबंधित जो भी डिटेल है वो अच्छे से चेक करें, मैंडेटरी है, जो सूचनाएं हैं वो देख सकता है। और इसके साथ ही उसके कीवर्ड्स वगैरह दिए गए हैं, जो जो उसने चीज़ें भरी है, फिल की है, वो सारी डिटेल उसको मिलेगी। और पार्ट 2 जो है आगे, जो भी आपका कह सकते हैं रिमार्क रिपोर्टिंग ऑफिसर करेगा, वो नीचे पार्ट 2 में आ जाएगा, और यहाँ पर वो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी है अपने डिटेल वर्क परफॉर्मेंस के बारे में है, डिसिप्लिन के बारे में है, या और भी कर्मचारी ने क्या क्या चीज़ें की है, ये ऑप्शन एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई, वो डिटेल करके ये सब क्लिक करने हैं पार्ट 2 में। यानी आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी होगा वो क्लिक कर देगा और अपने संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी उसके संबंध में डिटेल दे देगा। इस प्रकार से करने के पश्चात वो ये सारे फॉर्म है वो फिलअप कर देगा। जैसे इसके बारे में लिख रहा है कि जनरल असेसमेंट एंड पर्सनैलिटी है, मेरिट्स कैसी रही है, उसके बारे में लिख रहा है। और भी कई ऑप्शन है, डू यू थिंक एनी रिमार्क एडवर्स, ये लिखा यस नो है। यानी पढ़ करके आगे के रिपोर्टिंग अधिकारी को भी अपने स्तर पर ये कार्य करना है और उसको फील करते जाना है। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, गुड है, वेरी गुड है, हार्ड, एक्सीलेंट सब दे के नीचे दिया हुआ है, सेव करना है। आप रिपोर्ट जो भी कर्मचारी उसकी डिटेल को सेव करें, और उसके पश्चात साइन DC लिखा हुआ है, साइन करना है। जैसे ही साइन पे करेंगे तो जो भी अधिकारी है रिपोर्टिंग अधिकारी, उसको अपने स्तर पर जो है वेरीफाई करना होगा, उसको ये सारी ओपन हो जाएगी, उसके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ओपन होगा, जो डिटेल है उसके पास आ जाएगी। और अब वो जो भी डिटेल है उसके ऊपर साइन करके या जो भी उसने रिमार्क किया उसको साइन कर देगा। इसके लिए उसको ओके पे क्लिक करना है और आधार वेरिफिकेशन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आधार नंबर डालने हैं, आधार नंबर के माध्यम से उसको ये सब प्रोसेस करना। रिपोर्टिंग अधिकारी की बात कर रहा हूँ अभी, तो प्रोसीड करेगा, OTP डालेगा तो उसकी कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी।
हर स्तर पर यही कार्य करना है, अपने-अपने स्तर के अधिकारी को जो है ओटीपी के माध्यम से वेरिफ़िकेशन करना है, उसको कन्फर्म करना है और एक कर्मचारी के रूप में जो-जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको पढ़-पढ़ के यस नो के माध्यम से या किसी पर टिप्पणी है, रिमार्क देना है या रिमार्क में भी आपको बता दिया गया है कि वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, सैटिस्फाई है, जो भी करके क्लिक करना है। जैसे कि अब ओटीपी के माध्यम से वेरीफ़ाई हो रहा है, तो ओटीपी आने के पश्चात अब जैसे रिपोर्टिंग अधिकारी ने कर दिया, अब वो उसके पास सेंड का ऑप्शन भी आ रहा है आगे। जैसे वो एक्सेप्ट कर ली, ओटीपी डाल ली, अब एक्सेप्ट करने के पश्चात ये जो सेंड का बटन है, सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं के पश्चात नेक्स्ट अथॉरिटी के पास ये डिटेल चली जाती है। वहाँ पर ई साइन का ऑप्शन भी आ रहा है, तो ई साइन भी कर सकते हैं। ई साइन के पश्चात क्लिक ओके, वो क्लियर हो जाएगी। अब वापस वर्कशीट में जाएंगे, पीआर में देखेगा अगला अधिकारी जो भी है इसके ऊपर क्लिक करेगा। कह सकता है जैसे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, लास्ट में स्वीकार करता अधिकारी है, तो वो भी अपने स्तर पर ये कार्य कर सकता है। उसके लिए जो है वो भी ये रिपोर्ट यस नो में कन्फर्म रिटर्न का ऑप्शन है, तो वो कन्फर्म कर देगा। कन्फर्म करने के पश्चात आगे बढ़ेगा। अब उसके सामने भी अगला ऑप्शन पार्ट 1 जो कर्मचारी का था, पार्ट 2 रिपोर्टिंग अधिकारी का था, वो खुला है। अब पार्ट 3 खुलना चाहिए। पार्ट 3 में वो भी अपने स्तर पर जो भी टिप्पणी है वो दे देगा। तो पार्ट 2 वाले